नमस्कार दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर विज्ञान भी शर्मा जाए और गणित भी आत्महत्या कर ले। उन्होंने कहा, अगर हमें 1 लाख मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज देखनी पड़े तो इसमें 273 साल लगेंगे। जी हाँ, 273 साल। उन्होंने यही कहा, मतलब आज से शुरू करें तो शायद 2298 में जाकर आखिरी क्लिप देखी जाएगी, अगर तब तक पृथ्वी बची रही। चुनाव आयोग ये जवाब उन राहुल गांधी को दे रहा है जिसके पिता व पूर्व प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की थी। ये जवाब मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया और भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमता का वैश्विक अपमान भी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी कहा था कि इतना डेटा देखने में 3600 साल लग जाएंगे। अरे भाई, कौन से युग में जी रहे हो? 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see। पर क्या वाकई इतने साल लगेंगे? क्या देश अभी भी डायल अप इंटरनेट के दौर में है या बैलगाड़ी के युग में? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी लाखों फुटेज लेंस वाले चश्मे से देखेंगे? न 3600 साल और न 273 साल, 273 घंटे भी नहीं लगेंगे। राहुल गांधी संपूर्ण विपक्ष के नेता हैं जिनकी तादाद लोकसभा में एनडीए से कुछ ही कम है। वे डेटा मांग रहे हैं तो इनकार क्यों? क्या डेटा में कुछ ऐसा है जो सामने आ गया तो हंगामा मच जाएगा? पहले समझते हैं कि मामला क्या है। राहुल गांधी का एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में 1,250 वोटों की चोरी हुई। इस सीट पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर और 40,009 फर्जी अवैध पते वाले वोटर मिले। 10,452 ब्लॉक वोटर, 4,132 अवैध फोटो वाले वोटर थे। 33,692 फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले वोटर थे। इस एटम बम कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसा ही अनियमितताएं हुई, जहां 5 मशीनों में पिछले 5 सालों से अधिक वोटर जोड़े गए। देश भर में इससे सनसनी मच गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 बेहद गंभीर सवाल पूछे और कहा कि देश इसके जवाब चाहता है। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छुपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाया क्यों जा रहा है? क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। आयोग राहुल के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ईसीआई फैक्ट चेक हैशटैग के साथ राहुल गांधी की पोस्ट की रिपोस्ट करते हुए आयोग ने उनके दावों को भ्रामक और आरोपों को पुरानी स्क्रिप्ट बताया। देश इस जवाब से स्तब्ध है। प्रियंका गांधी का सवाल सटीक है, बिना जांच के ईसीआई कैसे दावों को खारिज कर सकता है? मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने वाली डिजिटल मतदाता सूची मांगने पर कहा कि 2018 में कांग्रेस की ऐसे ही याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने कमलनाथ बनाम ईसीआई 2019 में खारिज कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज मांगने पर कहा कि पीड़ित उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करें, तभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाती है, अन्यथा इसका नहीं। ये मतदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। कैसे भाई? आयोग का जवाब सुनकर देश सन्न रह गया है। 1 लाख मतदान केंद्र की सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने में लगभग 273 वर्ष लगेंगे और इसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं होगा। दुनिया क्वांटम चिप के युग में है। चीन 10G के स्पीड में आ गया है। क्या भारत का 5G टेक्निक बैलगाड़ी की स्पीड रखता है? गूगल का बिलू क्वांटम चिप यानी 5 मिनट में ब्रह्मांड की उम्र भी पार। शायद आयोग को गूगल के बिलू क्वांटम चिप की जानकारी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने दिसंबर 2024 में नया क्वांटम चिप लॉन्च किया, विलू। इसने सिर्फ 5 मिनट में एक ऐसी गणना की जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन साल लगेंगे, यानी ब्रह्मांड की उम्र से भी कई गुना ज्यादा। आज का युवा जानता है कि जब दुनिया 5 मिनट में ब्रह्मांड स्तरीय गणना कर सकती है तो ईसीआई के केवल 1-2 पेटाबाइट सीसीटीवी फुटेज देखने में कितने घंटे या कितने मिनट लगेंगे? संवैधानिक हक और कानूनी जिम्मेदारी। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 324 के तहत सभी दलों को मतदाता सूची और जरूरी डेटा उपलब्ध कराने उसकी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 19(1)(a) विपक्ष और नागरिकों को लोकतंत्र के लिए जरूरी जानकारी मांगने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हक देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 में मतदाताओं के जानकारी के हक को मान्यता दी। भाजपा की ढाल, चुनाव आयोग की सरकार से मिलीभगत पर शक तो पुख्ता, भाजपा प्रवक्ताओं के बचाव ने कर डाला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हताशा की चरम सीमा है। उन्होंने कहा, अगर जवाब नहीं मिला तो गंभीर परिणाम होंगे। ये भाषा विपक्ष के नेता की नहीं, चुनावी गुस्से की भाषा है। अगर चुनाव आयोग पक्षपाती है तो कांग्रेस 100 सीटों की जीत का जश्न कैसे मना रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राहुल सत्ता खोने के दर्द में संयम खो चुके हैं। यह संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, राहुल का दिमागी चिप चोरी हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल के पास एटम बम सबूत है तो तुरंत जांच हो। हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने कोई तार्किक जवाब नहीं दिया, मगर बीजेपी बचाव में आई क्यों? अगर राहुल के दावे गलत हैं तो आयोग डेटा देकर सच्चाई सामने क्यों नहीं लाता? नेता विपक्ष से शपथ पत्र की मांग क्यों? आरोप चुनाव आयोग पर है तो जांच वो कैसे कर सकते हैं? क्या चुनाव आयोग की आलोचना करना गुनाह है? क्या बीजेपी का आयोग के पीछे खड़ा होना ही साठगांठ का सबूत नहीं? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान लेना चाहिए। क्या दबाव में है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को संविधान के तहत एक स्वतंत्र बनाया गया था ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। मोदी सरकार के पहले तक जो आयोग निष्ठापूर्वक संविधान की किताब पढ़कर अपना कर्तव्य निभाता रहा, लेकिन अब उसे अचानक बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण और इसमें किन 65 लाख लोगों के नाम कटे, ये डेटा छिपाने जैसे फैसले क्यों करने पड़ रहे हैं? पिछले 14 सालों में 2 चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफा दिया है। अगस्त 2020 में अशोक लवासा और मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से एन पहले चुनाव आयोग के पद से अरुण गोयल के इस्तीफा इस आरोप को बल देता है कि आयोग दबाव में है। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठने की कई कारण हैं। इनमें इलेक्टोरल बॉन्ड मामला प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने डेटा देने में लगातार टाल मटोल करता रहा। 15 फरवरी 2024 को इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया। 14 मार्च 2024 को जब बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक हुआ तो लोग ये जानकर हतप्रभ रह गए कि कुल बॉन्ड का 50% अकेले बीजेपी को मिला। यही नहीं, 30-40 ऐसी कंपनियों ने बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दिया, जिन पर ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाइयां हुई थी। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की छवि पर चिंता जताते हुए कहा, हमने क्या देखा कि जो संसद में एक मंत्री के बयान से भी सच साबित हो गया कि 5000 दर्ज मामलों में से 10 से भी कम केसों में दोषी सिद्धि हुई। इससे चुनाव आयोग, बीजेपी और ईडी के गठजोड़ की पोल खुल गई। 2 साल पहले मोदी सरकार ने सीईसी एंड अदर सीईएस अपॉइंटमेंट बिल 2023 पारित कर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा होनी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को नजरअंदाज किया, सीजीआई को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को समिति में शामिल कर लिया। तभी से आयोग की स्वतंत्रता छिन गई। 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह सत्ता के नियंत्रण में आ गया। वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी आयोग की चाबी इस तरह अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो अब क्यों? इसीलिए हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं।